कर्मों का लेखा जोखा। एक महिला बहुत ही धार्मिक थी और बहुत ज्यादा पूजा पाठ और गुरुओं के आहार और व्यवहार में संलग्न रहती थी। किसी को कभी गलत न बोलना, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक चीज से दुखी थी कि उसका आदमी उसको रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी, लेकिन उस आदमी का रोज का काम था झगड़ा करना। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से पूछा कि हे गुरुवर, मेरे से कौन सी भूल हो गई है? मैं पूजा पाठ मंदिर भी जाती हूँ, गुरुओं की सेवा भी करती हूँ और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी करती हूँ, लेकिन मेरा आदमी मुझे रोज मारता है, मैं क्या करूँ? गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? महिला ने कहा, हाँ जी देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा अब शायद गुरु की कोई दया या कृपा हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत ही बन गई थी रोज अपनी घरवाली की पिटाई करना। वो महिला बहुत तंग आ गई। एक साल गुजरे कि फिर गुरु महाराज जी के पास गई और गुरु जी, वो मुझे अभी भी मारता है, मेरे हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है? मैं पूजा पाठ और गुरुओं की सेवा भी करती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है? उसने कहा, हाँ देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। पर इस बार वो महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी, मुझे मेरा कसूर तो बता दो, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? महाराज कुछ देर शांत हुए और फिर बोले, बेटा, तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तू उसकी सौतेली माँ थी, तू रोज उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिन तक भूखा रखती थी। शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर महिला एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें अवश्य करना ही पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच को जान गई थी। इसलिए हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्यार प्रेम के साथ रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें ही देना होगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, वह उन्हें भी विचारों से अवगत कराए और उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।